मेरा नाम करण है। अगर आपने कभी कॉरपोरेट नौकरी की है तो आप जानते होंगे, कभी कभी काम मुश्किल नहीं होता। मुश्किल होता है वो इंसान जो आपके ऊपर बैठा होता है। मेरी पहली नौकरी थी। मेरे लिए वो सिर्फ नौकरी नहीं थी, एक सपना था। मिडिल क्लास परिवार से था। पापा बैंक में क्लर्क थे, माँ ट्यूशन पढ़ाती थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेरी पढ़ाई में लगा दी। जब मुझे नौकरी मिली, माँ ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। पापा ने पहली बार मुझे गले लगाया और कहा, अब तू हमसे आगे जाएगा बेटा। उस दिन मैंने खुद से वादा किया था, मैं उन्हें कभी निराश नहीं करूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था, मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर बस शुरू होने वाला था। मेरे बॉस का नाम था राघव मल्होत्रा। कंपनी में उसका नाम सुनते ही लोग सीधे बैठ जाते थे। सब उससे डरते थे। उसका एक ही तरीका था, डराओ, दबाओ, बेइज्जत करो। पहले दिन उसने मुझे देखा, ऊपर से नीचे तक स्कैन किया और बोला, फ्रेशर्स सबसे बड़ा बर्डन। पूरी टीम हंस थी। मैं ऑकवर्ड फील करने लगा, लेकिन सोचा चलो मजाक होगा। नहीं, यह बस शुरुआत थी। हर छोटी गलती पर इंसल्ट। अगर ईमेल में टाइपो हो, मेरी गलती। अगर क्लाइंट लेट रिप्लाई करे, मेरी गलती। अगर प्रिंटर जैम हो, किसी तरह मेरी गलती। धीरे धीरे वो मुझे टारगेट करने लगा। एक दिन उसने पूरी टीम के सामने कहा, करण, तुम्हारा आईक्यू रूम टेम्परेचर से भी कम है क्या? सब हंस पड़े। मैं बस चुप खड़ा रहा। अंदर से टूट रहा था, लेकिन नौकरी नई थी, कुछ बोल नहीं सकता था। घर जाकर मां पूछती, काम कैसा चल रहा है? मैं मुस्कुराकर कहता, बहुत अच्छा, क्योंकि मैं उन्हें टेंशन नहीं देना चाहता था। लेकिन सच, हर रात मैं टूट रहा था। फिर आया वो दिन जो मैं कभी नहीं भूल सकता। कंपनी की सबसे बड़ी क्लाइंट मीटिंग, एक इंटरनेशनल क्लाइंट। मेरी पहली बड़ी प्रेजेंटेशन। मैंने 4 रात नहीं सोया। हर स्लाइड परफेक्ट बनाई, हर आंसर तैयार किया। मीटिंग शुरू हुई। मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा था। क्लाइंट इंप्रेस्ड लग रहा था। तभी राघव ने हाथ उठाए। स्टॉप! कमरा शांत। मैं रुक गया। वो क्लाइंट की तरफ मुड़ा और हंसकर बोला, सॉरी, फ्रेशर्स को कभी कभी रियलिटी चेक देना पड़ता है। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, सिट डाउन, डोंट एम्बैरस योरसेल्फ। पूरा कमरा मुझे देख रहा था। मेरे कान गर्म हो गए, चेहरा जल रहा था। मैं बैठ गया। उस दिन मैं वॉशरूम में गया और खुद को मिरर में देखा। मैं सच में खुद पर शक करने लगा था। क्या मैं सच में इतना बेकार हूं? उस रात मैंने रिजेक्शन लिखा, लेकिन भेज नहीं पाया। ईएमआई थी, घर की जिम्मेदारी थी, मां पापा की उम्मीदें थीं। मैं बैल्कनी में बैठा था, तभी पापा आए। उन्होंने पूछा, कुछ परेशानी है? मैं पहली बार टूट गया, सब बता दिया। सब? पापा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, कभी किसी ऐसे इंसान की आवाज मत सुनना जो खुद दूसरों को गिराकर ऊपर चढ़ा हो। अगर वो तुझे कमजोर कह रहा है तो खुद को साबित कर। उस रात मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैंने रिजाइन नहीं किया, मैंने खुद को बदलना शुरू किया। ऑफिस के बाद लर्निंग, रात को कोर्सेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन मास्टरी, लीडरशिप, डेटा एनालिसिस, पब्लिक स्पीकिंग, नेगोशिएशन, सब कुछ। जब दोस्त पार्टी कर रहे थे, मैं सीख रहा था। जब लोग नेटफ्लिक्स देख रहे थे, मैं प्रैक्टिस कर रहा था। धीरे धीरे मैं बदल रहा था। कॉन्फिडेंस वापस आ रहा था। लेकिन राघव नहीं बदला। वो अब भी इंसल्ट करता था। एक दिन उसने कहा, तुम जिंदगी भर एवरेज ही रहोगे। उस दिन मैं मुस्कुराया, क्योंकि अब उसकी बात मुझे चोट नहीं पहुंचाती थी। 6 महीने बाद लिंक्डइन पर मैसेज आया, टॉप एमएनसी, इंटरव्यू कॉल। मैं गया, प्रिपेयर्ड, कॉन्फिडेंट। इंटरव्यू शानदार गया। रिजल्ट, सिलेक्टेड। सैलरी ऑलमोस्ट 3 गुना। पोजीशन, टीम लीड। मैं शॉक में था। मैंने उसी दिन रेजिग्नेशन दे दिया। राघव ने मुझे कैबिन में बुलाया, बोला, व्हाई आर यू लीविंग? मैंने ऑफर लेटर आगे रखा। उसने देखा, चेहरा बदल गया। फिर बोला, तुम वहां टिक नहीं पाओगे। पहले मैं टूट जाता, लेकिन इस बार मैं बस मुस्कुराया। देखते हैं सर। मैं चला गया। नई कंपनी, नई जिंदगी, रिस्पेक्ट, ग्रोथ, हेल्दी एनवायरनमेंट। लोग मेरी बात सुनते थे, मेरी टीम मुझे रिस्पेक्ट करती थी। 1 साल गुजर गया और फिर
एक इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस था, मैं कीनोट स्पीकर था। हंड्रेड्स ऑफ प्रोफेशनल्स, बिग इवेंट, स्टेज लाइट्स, ह्यूज अप्लॉज। मैं स्टेज से उतरा ही था कि किसी ने पीछे से आवाज दी, करण। मैं मुड़ा और फ्रीज हो गया। राघव। लेकिन इस बार वो वैसा नहीं दिख रहा था। थका हुआ, कॉन्फिडेंस गॉन, सा आंखों में बेचैनी। उसने ऑकवर्ड स्माइल दी। लॉन्ग टाइम। मैंने कहा, जी सर। वो बोला, तुमने अच्छा किया। मैंने पोलाइटली स्माइल किया। फिर वो थोड़ा झिझका और बोला, एक्चुअली मेरी कंपनी डाउनसाइजिंग कर रही है, मैं नई अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूं। फिर कुछ सेकंड चुप रहा और बोला, अगर तुम्हारी कंपनी में ओपनिंग हो, कैन यू रिफर मी? उस पल समय जैसे रुक गया। मुझे वो सारी इंसल्ट्स याद आ गई। पब्लिक ह्यूमिलिएशन, स्लीपलेस नाइट्स, टीयर्स, सेल्फ डाउट। सब। मैं चाहता तो रिवेंज ले सकता था, उसे उसी तरह एम्बैरेस कर सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा, श्योर सर। उसने सरप्राइज होकर देखा। मैं बोला, क्योंकि आपने मुझे एक चीज सिखाई, कैसा इंसान नहीं बनना चाहिए। वो चुप हो गया। मैंने हाथ मिलाया और चला गया। उस दिन मुझे समझ आया, सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं है। सक्सेस वो है एक जब आपको बदला लेने का मौका मिले और फिर भी आप बेहतर इंसान बनना चुने, क्योंकि असली जीत किसी को गिराने में नहीं, खुद ऊपर उठने में है।